हम मैट्रिक्स का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, लीड कोड का है, सॉरी। और इसमें हम देखेंगे कि कैसे कोई भी एलिमेंट अगर हमें जीरो मिल गया तो उसका सामने वाला एंटायर रो ऐसे और एंटायर कॉलम हमें जीरो कर देना है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा अप्रोच फॉलो होगा। आप एक अप्रोच अगर आप माइंड में लगाओ, आप सोचोगे कि मैं ट्राइवर्स करते करते साथ में ही उसको जीरो क्यों ना करते हुए चलूँ, तो आप देखोगे वो आपका गलत हो रहा है। मान लो आपका फर्स्ट एलिमेंट जीरो आ गया, तो आपको पता है कि उसका एंटायर रो एंटायर कॉलम जीरो करना है, तो आपने एंटायर रो और कॉलम जीरो कर दिया साथ के साथ। तो क्या होगा, आप सेकंड पे ट्रेवर्स करोगे, फिर देखोगे वो ऑटोमेटिक पहले से ही जीरो बन गया। थर्ड देखोगे फिर वो जीरो बन गया, तो आप वहाँ फंस जाओगे, देखोगे कि ऐसे तो पूरा मैट्रिक्स ही जीरो हो जाएगा। तो आप एक नॉर्मल सा अप्रोच देखोगे और नॉर्मल सा अप्रोच लगाते 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 देखोगे क्यों ना मैं एक सेपरेट रो बना लूँ एरे टाइप का और एक सेपरेट कॉलम बना लूँ एरे टाइप का। उससे क्या हेल्प मिलेगी, आप रो के सारे इनिशियली एलिमेंट्स को क्या कर लोगे, जीरो इनिशियलाइज कर दोगे। ठीक है, और जो आपका रो का साइज होगा वही m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, तो रो का साइज m होगा और कॉलम का साइज n होगा, तो वो भी आप जीरो इनिशियलाइज कर दोगे। आप देखोगे कि जहां पे आपका रो की वैल्यू जीरो बन रही है, जहाँ पे रो की वैल्यू जीरो बन रही है, तो वहां उस इंडेक्स पे जाके रो के एलिमेंट को जीरो कर दोगे और उस इंडेक्स पे जाके कॉलम के इंडेक्स के भी जीरो कर दोगे। और फिर आप एक बार और ट्रेवर्स करोगे मैट्रिक्स को, और जिसमें देखोगे जहाँ पे रो या कॉलम जहाँ पे कोई भी एक बन जाए तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को जीरो कर दो। तो इसको कोड से हम ज़्यादा इजीली समझेंगे। ठीक है, तो आइए कोड करते हैं। तो सबसे पहले तो आप साइज निकाल लोगे ना, इंट m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, तो m की साइज कैसे निकालोगे, मैट्रिक्स डॉट साइज। ठीक है, n की वैल्यू कैसे निकालोगे, मैट्रिक्स फर्स्ट एलिमेंट। ये देखो, ये n साइज निकालने का तरीका होता है, ये सब याद पाना चाहिए पहले से ना। और एक वेक्टर टाइप का बनाओगे, अरे इन टाइप का वेक्टर, और जो आप ये रो के लिए बना रहे हो, ठीक है, तो रो में क्या करोगे, m साइज होगी और सारे एलिमेंट इनिशियली जीरो इनिशियलाइज होगा। एक और वेक्टर टाइप बनाओगे, इन टाइप का एक कॉलम बनाओगे n साइज का और सारे एलिमेंट इनिशियली जीरो इनिशियलाइज होंगे। आप एक लूप चलाओगे मैट्रिक्स को आप ट्रेवर्स करने के लिए, तो आपको पता है ये लूप चलाना पड़ता है ना, इंट आई इक्वल टू जीरो, आई कहाँ तक चलाओगे, इसको m तक चलाओगे, आई प्लस प्लस। एक और चलाओगे कॉलम के लिए, इंट जे इक्वल टू जीरो, ये n तक चलेगा, ये जे प्लस प्लस। क्या करेंगे हम देखेंगे, इफ मैट्रिक्स आई कोमा जे अगर हमारा जीरो आ रहा है तो क्या करेंगे हम, रो ऑफ आई में जीरो डाल देंगे और कॉलम ऑफ जे में जीरो डाल देंगे। ठीक है, और एल्स स्किप होता चला जाएगा जब जीरो ना मिले मैट्रिक्स का पर्टिकुलर। अब हम क्या करेंगे, हमने एक रो और कॉलम बना लिया, रो और कॉलम का यूज करेंगे, लेकिन इनिशियली क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स को फिर से ट्रैवर्स करेंगे, जीरो बनाते हुए चले जाएंगे, जो एलिमेंट हमें प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। ठीक है, जे इसको तो जीरो, जे एन तक चलेगा, जे प्लस प्लस। तो क्या करना है, इफ रो की आई की वैल्यू जीरो हो जाए, या फिर देखो रो का पर्टिकुलर एलिमेंट जीरो या कॉलम का पर्टिकुलर एलिमेंट जीरो हो, तो वो मैट्रिक्स तो जीरो होगा ही, इसलिए हमने और कंडीशन लगाया है एंड की जगह। और क्या करेंगे वहाँ पे, मैट्रिक्स ऑफ आई जे जीरो कर देंगे, और क्या कर देंगे, यहाँ पे रिटर्न नहीं करना है क्योंकि ये वॉइड टाइप का है ना, तो रिटर्न नहीं करते, ऑटोमेटिक इसी मैट्रिक्स में चेंजेस हो जाएगा। अब इस कोड को हम कर लेते हैं रन। तो क्या कहते हैं दोस्तों, ये कोड चल जाना चाहिए या छोटे मोटे एरर आएंगे, देखते हैं। छोटा सा एरर आया है, देखते हैं क्या एरर आ रहा है। जीरो 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 जीरो, अच्छा एंटायर मैट्रिक्स ही हमारा जीरो हो जा रहा है, तो हमने कहीं बेसिक से मिस्टेक करी है, देखते हैं। तो ये हमने क्या किया, एम जीरो कर दिया, जीरो से इनिशियलाइज किया, एम मैट्रिक्स साइज, मैट्रिक्स जो है एम जीरो से लेकर एन तक चलाया प्लस प्लस, जीरो से लेकर एन तक जीरो प्लस प्लस, मैट्रिक्स आई जे अगर जीरो है तो रो का आई और कॉलम का जे जीरो कर दिया हमने। ठीक नहीं, यहाँ पे जीरो नहीं है, यहाँ पे गाइस हमें क्या करना है, वन करना है ना, पहले से हमने जीरो इनिशियलाइज कर रखा है। ये हमारी छोटी सी मिस्टेक। आप अगर कभी भी एरर करते हो ना, तो एक बार कोड को डीबग करना स्टार्ट कर दो शुरू से, है ना। डीबग करना स्टार्ट करोगे तो एरर फाइंड हो जाएगा। अभी भी थोड़ा सा हो रहा है, अभी क्या गलती हो रही है हमारी, अभी भी पूरा एंटायर वो हो रहा है। यहाँ पे गाइस, यहाँ पे ये बंद करोगे, आपने कन्वर्ट किया ना इसको शुरू से, ठीक है। और मुझे नहीं लगता आप कोई मिस्टेक आनी चाहिए,
कोड चल जाएगा। हाँ तो चल गया है कोड, बड़ा इजी कोड था ये। तो देख सकते हो अगर आप शुरू में ये मिस्टेक्स कर जाओ और फिर देखो डीबग करना एक बार शुरू से स्टार्ट कर दो तो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है। और ये 73 क्वेश्चन था, ऐसे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाएंगे। थैंक यू।